म्यांमार में लोकतंत्र 10 साल भी ठीक से सांस नहीं ले पाया कि एक बार फिर सेना वहां सत्ता पर काबिज हो गई। 2011 में यह लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई थी। दरअसल ब्रिटिश राज से आजादी के बाद से वहां ज्यादातर समय सेना का ही शासन रहा। सेना ने करीब 60 साल तक म्यांमार पर राज किया। इससे पहले निर्वाचित सरकार को हटाकर 1962 में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया था। जनरल विन ने 1962 में ये कहते हुए तख्ता पलट किया था कि सरकार योग्य नहीं है। जनरल विन ने 26 साल तक राज किया, लेकिन खराब अर्थव्यवस्था और तानाशाही के खिलाफ बढ़ते विरोध के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। कुछ ही हफ्तों में सैन्य नेताओं की नई पीढ़ी ने ये कहते हुए सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली कि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए ये जरूरी है। जुंता नेता जनरल थान श्वे ने 2011 में इस्तीफा देते हुए सत्ता रिटायर्ड जनरलों के हवाले कर दी, जिन्होंने मौजूदा संविधान तैयार किया। 2008 के संविधान में सेना के लिए भी प्रभावशाली राजनीतिक भूमिका तय की गई। इसके तहत महत्वपूर्ण अंदरूनी मामलों, सीमा और रक्षा मंत्रालय पर सेना के पूर्ण नियंत्रण का प्रावधान किया गया। संसद में 1/4 सीट पर सेना का नियंत्रण रहता है, इसलिए किसी भी बदलाव के लिए सेना की मंजूरी लेनी जरूरी है। 2015 में चुनाव जीतने के बाद से ही आंग सान सू की संविधान के इन प्रावधानों में संशोधन की कोशिश कर रही थी। इस काम में उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। इस बार तख्ता पलट के पीछे चुनाव में धांधली का आरोप है। म्यांमार में नवंबर में चुनाव हुए थे। सेना का दावा है कि चुनाव में धांधली के 1 करोड़ से ज्यादा मामलों का उसने खुलासा किया। सेना सरकारी नियंत्रण वाले चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांग रही थी ताकि वो उसे क्रॉस चेक कर सके, लेकिन आयोग ने सूची नहीं दी। पिछले ही हफ्ते आर्मी चीफ मीन आंग यांग ने धमकी दी थी कि अगर 2008 के संविधान का पालन नहीं होगा तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। तख्ता पलट के बाद पूर्व जनरल और मौजूदा उपराष्ट्रपति मिन स्वे को 1 साल के लिए म्यांमार का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा है कि देश की न्यायपालिका, विधायिका और प्रशासन का नियंत्रण आर्मी चीफ के हाथों में रहेगा। कड़े संघर्ष के बाद लोकतंत्र हासिल करने वाले म्यांमार के लिए ये घटनाक्रम दुखद है और आशंका है कि कहीं देश एक बार फिर तानाशाही की ओर न मुड़ जाए।